श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और गुरु बृहस्पति देवता को समर्पित है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर पूरे श्रद्धा भाव से विष्णु जी की पूजा आराधना करता है तो उसके मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान के आशीर्वाद से उसे अपने जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। किसी भी कामना को लेकर अगर हम गुरुवार के व्रत करते हैं तो हमारे मनोरथ अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इस पावन अवसर पर अब हम सब सुनेंगे गुरुवार व्रत की कथा श्रद्धा भाव के साथ। आइए चलिए सुनते हैं गुरुवार की व्रत की कथा। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा किया करता था। जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार ही खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं देती थी। वह व्यापारी भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक सेठ व्यापारी दूसरे देश को व्यापार करने को गया था तो पीछे से गुरुदेव ने साधु वेश में उनकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं इस तरह धन लुटाना नहीं चाहती हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से भला कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय बाग बगीचे का निर्माण करवाओ। पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक में परलोक सार्थक होगा। परंतु साधु की इस बात से व्यापारी की पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं हमेशा दान ही करती रहूं। गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना और व्यापारी से कहना कि हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन अवश्य धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने जैसे ही गुरुदेव ने कहा था वैसके अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया और जैसा ही साधु बताकर गया था वैसा ही करने लगा। केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। बेटी अकेली ही बैठी रो रही है। व्यापारी ने अपनी बेटी को दिलासा दिया और उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां पर वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है। लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी को कह कर गया था कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर वह जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार था। तभी वहां पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हुए और सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। तब व्यापारी ने बोला कि महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़ा। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारे यहाँ यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की व्रत करो। 2 पैसे से चने और गुड़ को लेकर आओ। जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों तक कथा सुनने वालों को बांट दो। स्वयं भी प्रसाद का चरणामृत ले लेना और भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। मैं अपनी बेटी को दही लाकर नहीं दे सकता हूँ। तो साधु बोले कि तुम लकड़ियाँ बेचने के लिए आज शहर में जाओगे, जो तुम्हें लकड़ियों के दाम हमेशा से चौगुना मिलेगा, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह सुनकर लकड़हारा बना व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। जल्दी जल्दी लकड़ियां काटी और शहर के लिए बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिसने उसे अपनी पुत्री के लिए दही लेकर आया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जैसे ही अगला गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने के लिए गया। लेकिन
व्यापारी और उसकी पुत्री थोड़े विलंब से पहुंचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वह बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे तो उसी समय रानी वहां पर आई। रानी ने देखा कि वहां उसका हार खूंटी पर नहीं है, कहाँ गायब हो गया। तो रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है, यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया तो गुरु बृहस्पति देव वहां पर प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उनसे चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन करना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे पड़े मिले और उसी समय सड़क की ओर से एक महिला जा रही थी। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे गुड़ और चना ला दो। तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा ही समय नहीं है। ऐसा कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली कि मेरे तो इकलौता पुत्र था, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मैं उसके लिए कफन लेने के लिए जा रही थी। उसके अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद मैं अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार में व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और फिर स्वयं भी गुरुदेव की कथा वहां पर श्रद्धा पूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर को गई। तो घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान की ओर ले जाने लगे, तैयारी कर रहे थे। तो वह बोली कि मुझे अपने लड़के का मुख देखना है। तो जैसे ही उसने अपने बेटे के मुंह को देखा और उसके मुंह में गुरुवार का प्रसाद और चरणामृत डाल दी, तो प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह तो पुनः ही जीवित हो गया। तो वहां पर इकट्ठे हुए गांव के लोग सारे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब कुछ गुरुदेव महाराज की कृपा से हुआ है। और जो पहली स्त्री थी जिसने गुरुदेव का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को मना कर दिया था, वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी। तो जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकलता है, तो वैसे ही घोड़ी ने उछाल मारी, उसके पुत्र घोड़ी से गिरकर और मृत्यु हो गई। तो वह यह देखकर स्त्री रो रोकर गुरुदेव की क्षमा याचना करने लगी। तो उसी समय उसके याचना से बृहस्पति देव वहां पर साधु के वेश में आ पहुंचे और कहने लगे कि हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने की वजह से हुआ है। तुम अब वापस जाकर मेरे भक्त व्यापारी से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो साधु के कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जेल में गई और वहां जाकर व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर वापस घर को आई और घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में जैसे ही रखा, तो चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगा और संकल्प लिया कि अब से मैं भी गुरुवार के व्रत किया करूंगी। और उसी रात को बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और राजा से बोले कि हे राजन, जिस व्यापारी और उसकी स्त्री को तुमने जेल में रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। तो सुबह हुई, राजा ने देखा कि रानी का हार तो उसी खूंटी पर लटका हुआ था। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगी और उन्हें आधा राज्य देकर और उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा दान, हीरे जवाहरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी को अपना खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत पुनः प्राप्त हो गया। बोलो बृहस्पति देवता महाराज की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बार श्री विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि देखो देवी, लोगों में कितने श्रद्धा भक्ति बढ़ रही है। सारे लोग सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए करते हैं। लोगों की भक्ति बढ़ गई है। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु हंसते हैं। हंसते हुए कहने लगी कि लक्ष्मी, अगर आपके लिए लोगों में इतनी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है तो नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि चलो आपको विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए इस बात की, जिससे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि लोगों के मन में किसके लिए श्रद्धा भक्ति है।
तो श्री हरि विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एक गांव में चले गए और वहां जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। तो घर के यजमान ने द्वार खोलकर पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तो ब्राह्मण का भेषधारी श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं कि हम तो तुम्हारे नगर में परमात्मा के नाम का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। तो यह सुनकर यजमान बोला कि ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तो आप मेरे घर में रुक सकते हैं। तो बाद में गांव के लोग इकट्ठा हुए और सभी को बता दिया गया कि यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो सारे लोगों ने तैयारियां करना शुरू कर दी। पहले दिन कथा सुनाई गई तो कुछ लोग आए, दूसरे दिन कथा की तो कुछ और लोग आए। इस तरह कथा करते करते तीसरे चौथे दिन खूब सारी भीड़ जमा हो गई। तो विष्णु भगवान तो बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि देखो लोगों में कितनी भक्ति है और लक्ष्मी जी की इस बात को मानती ही नहीं है। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो चलकर देखा जाए कि स्वामी जी के क्या हाल है और पृथ्वी लोक पर क्या कुछ चल रहा है। तो वह सोचकर लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप धारण किया और उसी नगर में जा पहुंची जहां पर विष्णु जी गए हुए थे। तो वहां पहुंचकर लक्ष्मी जी ने एक द्वार खटखटाया। उसी समय उस दरवाजे पर एक औरत निकली, उसके हाथ में ताला था। उसने बूढ़ी माता को देखते ही प्रणाम किया और कहा कि माता जी किस काम से आई हैं। लक्ष्मी माता बोली कि बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो, बहुत ही जोरों की प्यास लगी है। तो लक्ष्मी माता की बात सुनकर वह महिला बोली कि माता जी 3:30 बजे की कथा है, मुझे कथा में जाना है, आप जल्दी करो। तो उसने जल्दी से पानी लाकर लक्ष्मी माता को दिया। तो लक्ष्मी माता ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापस उस महिला को दिया तो वह लोटे में सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई कि लोटा तो पीतल का था, यह सोने का कैसे हो गया। यह तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है, मुझे लगता है यह तो कोई चमत्कारी माता है। तो वह कथा को भूल गई और महिला से हाथ जोड़कर बोली कि माता जी आपको भूख लगी होगी, आप खाना भी खा लीजिए। क्योंकि उसके मन में लालच था, अपने लालच की इच्छा रखते हुए उसने सोचा कि अगर यह बूढ़ी अम्मा खाना खाएंगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे और मेरे तो खूब सारा धन हो जाएगा। तो माता उसकी मनसा समझ गई थी और कहने लगी कि बेटी तुम जाओ, तुम्हारे प्रवचन का समय निकला जा रहा है। तो उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर वह महिला कथा सुनने के लिए चली गई, लेकिन उसका मन वहां पर नहीं लग रहा था। उसने यह इस बात पर आसपास की सभी महिलाओं को बताई। अब किसी महिला को सत्संग में ध्यान नहीं था, वह तो बस सोने की ही बातें कर रही थी और औरतों तो कथा के बीच में ही उठकर अपने अपने घर चली गई। अगले दिन कथा में लोगों को संख्या कम हो गई। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि आज तो लोग बहुत कम आए हैं, न जाने क्या बात है, और अगले दिन उससे भी ज्यादा कम हो गए। तीसरे दिन में सिर्फ 2-4 लोग ही बैठे थे। श्री हरि विष्णु ने लोगों से पूछा कि कथा सुनने वालों की संख्या ऐसे कम क्यों हो रही है। तो एक आदमी बोला कि महाराज किसी ने बताया है कि इस नगर में एक चमत्कारी माता जी आई हैं, जिसके घर से पानी या दूध पीती हैं, भोजन करती हैं तो वह बर्तन सोने के हो जाते हैं। इसीलिए सारे लोग उसी चमत्कारी माता की चाय दूध पिलाने में और भोजन कराने के बंदोबस्त में ही लगे रहते हैं। तो भगवान विष्णु समझ गए कि ये देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वह भी वहां से खड़े हो गए और चुपचाप वहां से निकलकर लक्ष्मी माता को ढूंढने लगे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा का रूपधारी लक्ष्मी माता मिली तो वह बोले कि माता मैंने आपके बारे में पूरे गांव में चर्चा सुनी है, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, इसीलिए मुझे आपके मिलने का समय नहीं मिल पाया है, लेकिन आपने भी मेरे घर को छोड़ दिया है, आप मेरे घर आइए। लक्ष्मी माता बोली कि मैं तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में कोई कथाकार ठहरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि कहीं वह चला ना जाए, इसीलिए क्योंकि मैं किसी और के साथ आपके घर में नहीं रुक सकती। तो सेठ जी उसकी बात सुनते ही बोले कि बस इतनी सी बात है, तो मैं उन्हें अभी धर्मशाला में करवा देता हूँ, आप मेरे घर पर पधारिए, यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो शाम को जैसे ही विष्णु भगवान कथा समाप्त करके सेठ जी के घर आए तो सेठ जी बोले कि महाराज आप अपना बिस्तर बांधो और यहाँ से जाओ, आपकी रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में करवा दी गई। तो यह सुनकर विष्णु भगवान बोले कि अभी तो कथा के 2-3 दिन बाकी हैं, मुझे यहीं पर रुक जाने दो। तो इतना सुनते ही सेठ जी उतावला होकर बोला कि नहीं नहीं महाराज, आपको अभी जाना होगा, मैं आपको एक रात भी यहाँ पर नहीं रोक सकता, आज मैं बिल्कुल भी नहीं आपकी कथा सुनूंगा, मुझे किसी और मेहमान को और अपने घर में ठहराना है, इसीलिए आपको तो आज ही जाना पड़ेगा। तो सेठ जी और विष्णु भगवान के बीच में इस तरह वार्तालाप हो रहा था। इतने में वहां पर देवी लक्ष्मी जी वहां पर आई और विष्णु जी की तरफ देखते हुए सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप थोड़ी देर बाहर जाओ,
इन्हें मैं विदा कर देती हूँ। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ जी बाहर चले जाते हैं और पीछे से लक्ष्मी जी भगवान से बोलने लगी कि प्रभु अब तो मान गए कि लोगों में श्रद्धा भक्ति किसकी लिए बड़ी है। नारायण नारायण क्यों करते हैं लोग, लक्ष्मी लक्ष्मी क्यों नहीं करते। तो इस बात को सुनते ही विष्णु जी हंसने लगे और बोले कि हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा ही प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह भी देखी गई है कि तुम जहाँ वहाँ जाती हो जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अपने मेहमान की कमाई में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संत जहाँ भी कथा करेंगे आप वहाँ अवश्य आगमन करेंगे। इतना कहकर भी श्री नारायण ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग चाहते हैं कि यह माता सभी के घरों में आए, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों से कहा कि अब तो मैं जा रही हूँ। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि माता, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई, तुम हमारे घरों में बिना आए ही चली जा रही है। तो माता ने कहा कि मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, आपने नारायण को यहाँ से निकाल दिया है तो मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। इसीलिए जहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और उनका आगमन होता है, वहीं पर माता लक्ष्मी पधारती हैं। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।